हेलो बच्चों, आज हम क्लास 12th के पहला फिजिक्स का चैप्टर पढ़ने वाले हैं। उसमें दीर्घ उत्तरीय को छोड़ के लघु उत्तरीय और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। पहला में दिया गया है, चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर पहला में है, पहला चैप्टर जो है, ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड्स के बारे में दिया है। विद्युत आवेश और क्षेत्र, ठीक है, विद्युत आवेश तथा क्षेत्र के बारे में दिया गया है। ठीक है, चलिए इसका ऑब्जेक्टिव से शुरू करते हैं। पहला ऑब्जेक्टिव में है, इलेक्ट्रॉन के आवेश एवं सन्निहित का अनुपात होगा। ठीक है, उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 नंबर का 1.77 × 10⁻11 कूलम पर किग्रा। ठीक है, क्वेश्चन क्या था, इलेक्ट्रॉन के आवेश, ठीक है, इलेक्ट्रॉन के आवेश सन्निहित का अनुपात, उसका अनुपात कितना होता है 1.77 × 10⁻11 कूलम पर किग्रा। ठीक है, अगला क्वेश्चन में दिया गया है, दो बिंदु, ठीक है, दो बिंदु आवेशों को पहले वायु में तथा फिर के प्रविद्युतांक वाले माध्यम में समान दूरी पर रखने पर यदि उनके बीच लगने वाले विद्युतीय बल, ठीक है, F0, ठीक है, FO या फिर FM हो तो FO अनुपात FM का जो है कि मान क्या होगा। ठीक है, उसका अनुपात का मान जो होगा K/1 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1, ठीक है, K/1। अगला क्वेश्चन है, विद्युतशीलता का SI मात्रा क्या होता है, कूलम स्क्वायर पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया गया है, कहता है एक निश्चित दूरी r पर स्थित दो समरूप धातु के गोलों के आवेश जो है कि +4q प्लस तथा -2q है। ठीक है, गोलों के बीच आकर्षण बल जो है कि कहता है कि बल दिया गया है। ठीक है, यदि कहता है तीनों गोलों को स्पर्श कराकर पुनः उसी दूरी पर रख दिया जाए तो उनके बीच में बल कितना होगा। ठीक है, उसका यदि तीनों गोलों को आपस में स्पर्श करा के उसी जगह पे रख दिया जाए तो हमेशा याद रखना कि यदि हम एक 3 गोला लेते हैं, ठीक है, इसको आपस में टकरा दिए और उसके बाद जो है कि जहाँ जहाँ पे रखा हुआ था, ठीक है, उसी जगह पे हम क्या किए, रख दिए, तो उस यानी बल दिया था, वो बल क्या हो जाएगा, उसका F ही रह जाएगा। ठीक है, काहे कि तीनों को स्पर्श करके पुनः उसी जगह पे रखते हैं। ऐसा थोड़ी वहाँ क्वेश्चन में बोला गया है कि तीनों को आपस में स्पर्श करके जो है कि उसको एक जगह रख दिया जाता है, लेकिन उसको जो है कि जहाँ पे पहले से रखा हुआ था, ठीक है, तीनों जहाँ पे पहले से रखा हुआ था गोला, वहाँ पे ही रख दिया। तो इसका जो कहा रहा है कि बीच का बल क्या होगा, तो इसका बीच का बल हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 नंबर का F हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया गया है, कहता है दो समान आवेश Q, ठीक है, Q को जोड़ने वाली रेखा के मध्य जो है कि एक आवेश Q रख दिया जाता है। तो कहता है यदि तीनों आवेशों का निकाय संतुलन में हो तो Q का मान क्या होगा। ठीक है, Q का मान हो जाएगा +Q/4। ठीक है, +Q/4। दो समान आवेश था, ठीक है, दो समान आवेश था, ठीक है, उसको क्या करता है कि एक मध्य बिंदु, ठीक है, दोनों को जोड़ दिया। पहले दो समान आवेश था, दोनों को जोड़ दिया। ठीक है, यदि Q आवेश लेते हैं, Q आवेश लेते हैं, ठीक है, दोनों को जोड़ेंगे, ठीक है, फिर इसी को रख करके जोड़ेंगे तो कितना Q हो जाएगा, 4Q हो जाएगा। ठीक है, उसी को रखने के बाद में 1 का मान पूछता है, तो 1 का मान क्या हो जाएगा, तो फिर 4 से क्या हो जाएगा, इसमें भाग लग जाएगा। ठीक है, यानी Q का मान में क्या हो गया, 4 से भाग लग जाएगा, तो क्या हो जाएगा +Q/4। ठीक है, +Q/4। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि +1 μc तथा 4 μc के दो आवेश एक दूसरे से कुछ दूरी पर वायु में स्थित है। ठीक है, हवा में छोड़ दिया। कहता है कि उन पर लगने वाले बलों का अनुपात, अब देखिए कि यानी कि +Q μc से लिया, ठीक है, और उसको +4 के यानी Q +1 से लिया और उसको जो है कि +4 तक आकर के जो है कि छोड़ दिया, वो भी हवा में छोड़ा है। ठीक है, वायु में स्थित कर दिया और उसके बीच के कहता है कि बल का अनुपात क्या होगा। ठीक है, बल का अनुपात क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1.1, ऑप्शन नंबर हो जाएगा 3। ठीक है, 1.1। अगला दिया गया है, कहता है 8 कूलम ऋण आवेश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या है। ठीक है, कितनी इलेक्ट्रॉन की संख्या है उसको बताना है। ठीक है, इसका कितना हो जाएगा, करेक्ट आंसर 1 हो जाएगा, 5 × 10⁻49। ठीक है, 5 × 10⁻49। ठीक है,
अगला क्वेश्चन दिया गया है, कतई एक वर्ग के दो विपरीत कोणों के आवेश क्यों रखे हैं। ठीक है, एक वर्ग के दो विपरीत कोणों पर जो है कि आवेश रखा गया। ठीक है, मान लिया कि एक वर्ग लेते हैं और उसका एक यहाँ पे रखते हैं और इसके विपरीत में एक को यहाँ पे आवेश रख देते हैं। कहता है दूसरे विपरीत कोणों का रखें यदि किसी क्यू पर नेट, ठीक है, विद्युत बल शून्य हो तो बराबर होगा। ठीक है, उसका बराबर कितना होगा, तो उसका बराबर करेक्ट आंसर 2 नंबर का हो जाएगा -2√2। ठीक है, -2√2। ये सब थ्योरी है। ठीक है, इसका किसी दिन हम वीडियो दे देंगे, आप उससे भी समझ सकते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होगा। ठीक है, या फिर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है। ठीक है, बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, 2011 से स्टार्ट किया, 17 में भी, यानी ये पिछले ईयर्स का प्रिंट किया हुआ बुक है। ठीक है, अभी भी पूछते रहता है। ठीक है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ठीक है, न्यूटन पर कूलम। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, न्यूटन पर कूलम। ठीक है, न्यूटन पर कूलम। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या हो गया, न्यूटन पर कूलम। अगला दिया गया है, कहता है कौन सा जो है कि विद्युत क्षेत्र का मात्रक नहीं है। ठीक है, विद्युत क्षेत्र का मात्रक कौन नहीं है। ठीक है, तो वह हो जाएगा जूल पर कूलम। ठीक है, जूल पर कूलम जो है विद्युत क्षेत्र का मात्रक नहीं है। बाकी जो है न्यूटन पर कूलम, वोल्ट पर मीटर, ठीक है, जूल पर कूलम पर मीटर, ठीक है, ये सब जो है, ठीक है, ऑप्शन नंबर जो है कि 3 को छोड़ के विद्युत क्षेत्र का मात्रक है और जूल पर कूलम जो है विद्युत क्षेत्र का मात्रक नहीं है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कहता है किसी आवेशित गोलीय चालक में विभव जो है, ठीक है, विभव के बारे में बताना है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि गोले के भीतर जो है कि अधिकतम होता है और गोले के बाहर यानी दूरी बढ़ने के साथ जो है कि कम होता है। ठीक है, गोले के अंदर क्या होता है, अधिकतम होता है, विभव क्या होता है, अधिकतम होता है। और जब उसका दूरी बढ़ता है, एक जगह से मान के चलो दूसरे जगह जाएगा, तो उसका जो है कि, ठीक है, दूरी जो है कि दूरी बढ़ने से जो है कि कम होने लगता है विभव का मान। अगला क्वेश्चन दिया गया है, R1 व R2 त्रिज्याओं के दो चालकों के पृष्ठों का आवेशों का घनत्व बराबर है। कहता है पृष्ठों पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं का अनुपात क्या होगा। इसका अनुपात हो जाएगा, ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका 1.1, ऑप्शन नंबर हो जाएगा 4। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा 1.1। इसमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का अनुपात कितना हो जाएगा, 1.1। हमेशा याद रखिएगा, पृष्ठ पे जब भी पूछेगा तो विद्युत क्षेत्र का अनुपात कितना देना है, 1.1 ही देना है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि आवेश का खोखला गोला, ठीक है, आवेश का खोखला गोला विद्युत क्षेत्र उत्पन्न नहीं करता है। आवेश का खोखला गोला जो है विद्युत क्षेत्र उत्पन्न नहीं करता है। कौन सा कारण है कि किसी बिंदु, आंतरिक बिंदु पर जो रहता है, इसी कारण जो है कि विद्युत क्षेत्र उत्पन्न नहीं करता है। ठीक है, आंतरिक बिंदु पर रहने के कारण जो है कि विद्युत क्षेत्र उत्पन्न नहीं करता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कहता है 8 मीटर त्रिज्या वाले खोखले गोले के केंद्र पर क्यू कूलम पर आवेश रखा है। ठीक है, यदि गोले की त्रिज्या की दोगुनी कर दिया जाए तो कहता है आवेश का मान आधा कर दे, तब कहता है कि गोले के पृष्ठ से निर्गत कुल विद्युतीय फ्लक्स होगा। ठीक है, फ्लक्स निकालना है, ठीक है, कुल फ्लक्स इसका निकालना है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाए Q/2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, Q/2 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। ठीक है, अगला दिया गया है कि एक बंद पृष्ठ के भीतर n विद्युत द्विध्रुव स्थित है, तो बंद पृष्ठ से निर्गत विद्युतीय फ्लक्स का मान कितना होगा। इसका फ्लक्स का मान जितना जो पूछा है, तो इसका मान हो जाएगा 0। ठीक है, काहे कि बंद पृष्ठ के भीतर जो है कि द्विध्रुव का मान कितना हो जाएगा, 0 है। ठीक है, विद्युत फ्लक्स, ठीक है, बंद पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स का मान कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया विद्युत फ्लक्स को मात्रक है, ठीक है, विद्युत फ्लक्स का मात्रक है, उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वोल्ट इंटू मीटर। ठीक है, वोल्ट इंटू मीटर। ठीक है, विद्युत फ्लक्स का मात्रक हो जाता है वोल्ट इंटू मीटर।
अगला क्वेश्चन दिया गया है 5 कूलम आवेश के दो बराबर तथा विपरीत आवेशों के बीच की दूरी जो है 5.0 सेंटीमीटर है। तो कहता है इसका विद्युत द्विध्रुव है, ठीक है, इसका विद्युत द्विध्रुव कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। याद रखना है 5 कूलम आवेश के दो बराबर और विपरीत भी पूछा है, ठीक है, दो बराबर भी पूछा है और उसका विपरीत भी लिया है, ठीक है। जब इसको आपस में लेगा, ठीक है, तो यानी +2 और -2, ठीक है, +2 और -2 जो है कि आपस में उसी तरीका से यहाँ पे लिया गया है, ठीक है, यानी 5 लिया है और एक प्लस में लिया है कूलम और एक माइनस में 5 कूलम लिया है, ठीक है। ये दोनों का बाद में जो कि विद्युत द्विध्रुव में आघूर्ण पूछता है तो इसका कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि विद्युत क्षेत्र जो है, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक में, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक में पावर आघूर्ण, ठीक है, वाले द्विध्रुव पर लगने वाले बल आघूर्ण का मान होगा, उसका मान हो जाएगा पेरोवेक्टर इनटू इलेक्ट्रॉन, ठीक है, पहले पेरोवेक्टर इनटू इलेक्ट्रॉन, ठीक है। विद्युत क्षेत्र में यदि रहेगा, ठीक है, इलेक्ट्रॉन और पेरोवेक्टर का मान जो है कि उसमें कहेगा कि बल आघूर्ण है तो उसका कितना बल आघूर्ण दीजिएगा, उसका हो जाएगा, ठीक है, पेरोवेक्टर इनटू इलेक्ट्रॉन, पेरोवेक्टर इनटू इलेक्ट्रॉन। दीर्घ उत्तरीय में दिया गया पहला क्वेश्चन, ठीक है, ऑब्जेक्टिव हो गया, ऑब्जेक्टिव टोटल 18 क्वेश्चन था पहला चैप्टर में। अब इसका अति उत्तरीय प्रश्न है, ठीक है, थोड़ा सा शॉर्ट में है। कहता है आवेश के क्वांटीकरण का मूल कारण क्या है, ठीक है, आवेश का क्वांटीकरण का मूल कारण क्या है। हमेशा याद रखिएगा कि इसका मूल कारण जो है यह है कि यह कि वस्तु से दूसरी वस्तु में इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण केवल पूर्णांक संख्याओं में ही हो सकता है, ठीक है। इसका मूल कारण क्या है कि यह एक जगह से कोई दूसरे जगह जो जाएगा, ठीक है, मान के चलो यहाँ से, ठीक है, कोई एक जगह ले लेते हैं, ठीक है, एक जगह से दूसरे जगह जब चल के जाएगा तो उसका पूर्णांक जो है कि स्थानांतरण केवल पूर्णांक संख्या में होगा, ठीक है, केवल पूर्णांक संख्या में होगा, पूर्णांक के अलावा वह किसी संख्या में नहीं हो सकता। दूसरा में दिया गया है, कहता है कि सिद्ध कीजिए कि कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर तथा फेराड पर मीटर एक ही भौतिक राशि के मात्रक है। क्या पूछा, एक ही भौतिक राशि के मात्रक है। इसका सही आंसर जो दीजिएगा कुछ इस प्रकार से लिखना पड़ेगा आपको। F इक्वल होता है 1/4, ठीक है, एप्सिलॉन Q इंटू, ठीक है, इंटू में होता है Q1 Q2 बटे R स्क्वायर, कितना होता है R स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट का मान जो है कि एप्सिलॉन नॉट का मान आप इतना रख सकते हैं Q1 Q2 बाय 4 पाई R स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे जो है F का मान जो है कि इसी के साथ गुना हो गया, ठीक है, इसके साथ क्या हो गया है, गुना हो गया है। तो यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट का मान जब भी निकालिएगा तो क्या हो जाएगा Q1 Q2 अपॉन 4 पाई R स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे इसका मात्रक जो होगा कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर और इसमें जो मान होगा C का मान यानी कूलम्ब का मान हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट A, ठीक है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट A। A जो है कोई आवेश है, ठीक है। एप्सिलॉन नॉट जो होता है कि फेराड पर मीटर है, ठीक है, अतः ये दोनों मात्रक जो है कि एक ही भौतिक राशि के हैं, ठीक है, एक ही भौतिक राशि के है और वायु और निर्यात की विद्युतशीलता जो है कि एप्सिलॉन नॉट के है, एक ही भौतिक राशि के है और वायु या निर्यात की विद्युतशीलता एप्सिलॉन नॉट के है। दूसरा क्वेश्चन जो दिया गया है, तीसरा क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन में दिया है कि बलों के अध्यारोपण का सिद्धांत क्या है। बलों के अध्यारोपण का सिद्धांत क्या है, लिखा हुआ आंसर में कि यदि किसी निकाय में अनेक आवेश हो तो उसे उनमें से किसी एक आवेश पर बल अन्य आवेशों के कारण अलग अलग बलों को सदिश योग होता है, ठीक है। यही बलों को अध्यारोपण का सिद्धांत कहलाता है, ठीक है। इसमें क्या दिया गया है इसको समझ लीजिए कि यहाँ पे जैसे पूछा कि बलों के अध्यारोपण के सिद्धांत क्या है, ठीक है। अब यहाँ पे कहता है किसी भी आवेश, ठीक है, अनेक आवेश हो और उनमें से जो है कि आवेश यानी एक आवेश पर बल लगा हो और अन्य आवेश के कारण जो है कि अलग अलग बलों के सदिश योग हो, ठीक है। मान के चलिए
कोई यहाँ पे Q लेते हैं, ठीक है। और इसी के अलावा इस पे तो बल लगता है, ठीक है, बल कोई बाहर से लगा रहा है। और इसके अलावा जो है दूसरा कोई आवेश सब है, अन्य आवेश सब है, यानी Q1 है, Q2 है और Q3 है, कुछ भी मान लीजिए, ठीक है। और इस पे जो आवेश यानी बल जो होगा वो क्या होगा, योग होगा, उसका क्या होगा, प्लस में होगा। ये योग में सदिश योग जो होता है, सदिश योग होने के कारण जो है कि यही कारण है कि इस बल को क्या कहते हैं, अध्यारोपण का सिद्धांत कहते हैं और कहलाता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कहता है आवेश के रेखीय घनत्व का अर्थ बताइए। आवेश के रेखीय घनत्व का अर्थ बताइए। किसी चालक अथवा अचालक पदार्थ के प्रति एकांक लंबाई पर उपस्थित आवेश को उसका रेखीय घनत्व कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं कि किसी चालक और अचालक पदार्थ के यदि उस पे लंबाई पर यानी एकांक लंबाई पर उपस्थित आवेश जो होगा उस आवेश का जो है कि रेखीय घनत्व कहलाता है। और इसमें लंबाई के चालक एक समान यानी रूप से फैला हुआ होता है, ठीक है। फैला हुआ आवेश से क्यों हो, और तब आवेश का रेखीय घनत्व क्या हो जाता है कि लेमडा इक्वल हो जाता है Q बाय, ठीक है, लेमडा इक्वल क्या हो जाता है, Q बाय L, कूलम पर मीटर। अगला क्वेश्चन दिया गया है, आवेश के पृष्ठीय घनत्व से क्या तात्पर्य है, ठीक है। आवेश के पृष्ठीय घनत्व से क्या तात्पर्य है, किसी चालक अथवा अचालक पदार्थ के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश की मात्रा को आवेश का पृष्ठीय घनत्व कहते हैं। आवेश का पृष्ठीय घनत्व जो है, ठीक है, उसमें पूछा गया था, अगला क्वेश्चन में पूछा गया था रेखीय घनत्व, ठीक है। अगला क्वेश्चन में आवेश के रेखीय घनत्व पूछा गया और इसमें क्या पूछा गया है, आवेश के पृष्ठीय घनत्व, ठीक है। उसमें रेखीय घनत्व रहता है, तो रेखीय घनत्व रहने पे उसको दर्शाते हैं लेमडा इक्वल Q बाय L, ठीक है। Q आवेश हुआ और L क्या हुआ, कोई लंबाई है, ठीक है, लेंथ। और पृष्ठीय घनत्व को जो दर्शाएंगे, ठीक है, उसको दर्शाते हैं, ठीक है, यानी इसको दर्शाते हैं अल्फा इक्वल Q बाय A, ठीक है। अल्फा इक्वल क्या दर्शाते हैं, Q बाय A, अल्फा इक्वल Q बाय A कूलम पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये आवेश के पृष्ठीय घनत्व को दर्शाते हैं, ठीक है। आवेश के पृष्ठीय घनत्व को दर्शाते हैं अल्फा इक्वल Q बाय A, और उसमें रेखीय घनत्व में लेमडा से दर्शाते हैं, ठीक है। लेमडा इक्वल होता था Q बाय L। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कहते हैं कि दो आवेशों के बीच विद्युत बल का सूत्र लिखिए, ठीक है। दो आवेशों के बीच के विद्युत बल का सूत्र लिखिए और उसके प्रत्येक प्रतीकों के नाम भी लिखिए। इसमें से जो नाम दीजिएगा तो F इक्वल क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू Q1 Q2 बटे R स्क्वायर, ठीक है। और जहाँ पे Q1 और Q2 जो है कि R दूरी पर जो है कि परस्पर दो विद्युत आवेश हैं, ठीक है। और F जो है उनके बीच के विद्युत बल है, और K जो है कि उस माध्यम का परिविद्युतांक है जिसमें विद्युत आवेश स्थित है, ठीक है। और एप्सिलॉन नॉट जो है, ठीक है, वायु या निर्वात की विद्युतशीलता है, ठीक है। इतना सा बात याद रखिएगा। ये संकेत में आप साइड में लिख सकते हैं, ठीक है, इसको आप संकेत में लिख सकते हैं। और ये सब जो है कि मेन पॉइंट है, ठीक है। मेन पॉइंट है कि उसका सूत्र क्या हो जाता है, ठीक है। विद्युत बल यानी विद्युत बल का सूत्र हो जाता है F इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू Q1 Q2 बटे R स्क्वायर, ठीक है। सभी को संकेत में दर्शा दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, कूलॉम के नियम की क्या परिसीमाएं हैं। कूलॉम के नियम की क्या परिसीमाएं हैं। देखिए, इसका नियम जो है कि दो अस्थायी विद्युतीय आवेशों के लिए सत्य है, ठीक है। क्या होता है, कूलॉम का नियम जो है कि दो अस्थायी यानी स्टेशनरी विद्युत आवेशों के लिए सत्य है, तथा जो है कि आवेशों के बीच की दूरी जो है उसका बीच का दूरी दर्शाता है कि R से जो है कि 10⁻⁻15 मीटर जो है कि बड़ा है, ठीक है। ये नहीं दर्शाता है, ठीक है। दर्शाता ये है कि कूलॉम का आवेश जो है कि दो अस्थायी, ठीक है, यानी स्टेशनरी विद्युत बलों के लिए सत्य है, लेकिन आवेशों के बीच की दूरी जो होता है यानी R से इतना मीटर जो है कि 10⁻⁻15 मीटर के लिए जो है कि सही नहीं है, ठीक है। इसके लिए बराबर इतना नहीं होता है त्रिज्या की मान।
अगला दिया गया जल का प्रविद्युतांक 80 है। कितना है? 80। जल का प्रविद्युतांक 80 है। कहता है विद्युतशीलता कितनी होगी? विद्युतशीलता निकालने का आ रहा है, यानी FC इक्वल निकालना है FC नॉट नॉट इंटू के। ठीक है, FC नॉट नॉट इंटू के। FC नॉट नॉट का मान हो जाता है 8.85 इंटू 10⁻⁻12। ठीक है, -12 और के का मान हो गया यहाँ पे कितना दिया था? प्रविद्युतांक 80 दिया था। ठीक है, FC नॉट नॉट का मान कितना होता है? 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। ठीक है, और उसमें 80 से गुना कर दीजिए, उसका टोटल आंसर हो गया 708 इंटू 10⁻⁻12 कूलम पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि एक कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? एक कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? ठीक है, यहाँ पे Q इक्वल एक सूत्र होता है, Q इक्वल Ne। ठीक है, कूलम इक्वल यानी Q होता है कोई आवेश। ठीक है, उसके बराबर एक सूत्र होता है Q इक्वल Ne। तो N इक्वल क्या निकाल सकते हैं यहाँ पे? Q बटे E। ठीक है, यहाँ पे एक आवेश का मान क्या दिया था? एक इलेक्ट्रॉन। ठीक है, एक कूलम दिया था, एक कूलम लिख दिया। ठीक है, आवेश। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का मान होता है 1.6 इंटू 10⁻। इलेक्ट्रॉन का मान कितना हो जाता है? ऑप्शन उसका होता है। ठीक है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, अब इसको जो है कि इसमें मल्टीप्लाई करने के बाद और एक में डिवाइड करने के बाद उसका टोटल मान हो जाता है 6.25 इंटू 10⁻18। ठीक है, 6.25 इंटू 10⁻18। ठीक है, यानी एक कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन होता है? तो अब पता चल गया आपको कि एक कूलम में इतना इलेक्ट्रॉन जो है कि होता है, यानी 6.25 इंटू 10⁻, जो है कि इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगला क्वेश्चन है 3.2 कूलम आवेश से कितने इलेक्ट्रॉनों द्वारा निर्मित होगा? ठीक है, 3.2 कूलम कितने आवेश से कितने इलेक्ट्रॉनों द्वारा निर्मित होगा? तो N इक्वल क्या सूत्र निकाल लेते हैं? इसका सूत्र हो जाता है Q बटे E। Q का मान यहाँ पे कूलम का मान दिया गया है 3.2 कूलम दिया गया है, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का मान नीचे ई से इलेक्ट्रॉन दिया गया है। इलेक्ट्रॉन का मान 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है। ठीक है, इसको यानी सॉल्यूशन करने के बाद उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2 इंटू 10⁻19। 2 इंटू 10⁻19। ठीक है, यानी 3.2 कूलम आवेश से कितने इलेक्ट्रॉन के बराबर हो जाएगा? तो 2 इंटू 10⁻19 के बराबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कहता है कि यहाँ पे एक निश्चित दूरी पर जो है कि स्थित दो आवेश इलेक्ट्रॉनों के बीच विद्युत बल F न्यूट्रॉन है। कहता है इससे आधी दूरी पर स्थित दो प्रोटॉन के बीच के विद्युत बल कितना होगा? ठीक है, प्रोटॉन के बीच के विद्युत बल का राय निकालने। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा F इक्वल 1/4 पाई FC नॉट नॉट। ये सूत्र होता है, लगा दीजिए यहाँ पे। और इसमें F इक्वल यानी समानुपात होता है 1/r²। और उसको सॉल्यूशन करने के बाद उसमें जो हो जाएगा, ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा F2 इक्वल हो जाएगा 4F, यानी हो जाएगा 4 विद्युत बल के बराबर होगा। 4 विद्युत बल के बराबर होगा।